अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद और दुआ है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम हैं अपने ऑफिस में और अभी बज रहे हैं 4:30। अब हमें जाना है ओल्ड लेह, शायद ओल्ड लेह ही कहते हैं। लेह पैलेस के थोड़ा नीचे एक सेंटर है दैट्स कॉल्ड लामो सेंटर, लद्दाख आर्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पर एक प्ले होने वाला है शायुक करके, जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो हम वो देखने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। लो जी, हम पहुँच गए लामो, लद्दाख आर्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इनका पैम्फलेट लगा हुआ है शायुक, और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, देख लीजिए, लेह पैलेस के नीचे ही है। चलिए अंदर चलते हैं। And that's Tsering Lamoji, actor and theatre practitioner. What an artist she is, yaar. Seriously, I just loved her performance. And since 2016, she has performed in over 20 plays, and she has worked under the guidance of renowned theatre directors like Dr. Abhilash, Amitesh, Padma Shri Rita, Aubrey, and many more. So, अभी हम लामो से निकल रहे हैं और चलते चलते हम आपको रिव्यू देते जाएंगे। इट्स अ प्ले कॉल्ड शायुक। तो बेसिकली अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, दैट्स वाई हमको ये रिव्यू देना पड़ रहा है। तो शायुक, इस प्ले का जो मेन थीम था ये सेपरेशन के ऊपर है। जो पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान बना 1971 में, तुर्क साइड से जो पार्टीशन हुआ उसके रिगार्डिंग है। मैं थोड़ा बैठ के बताती हूँ, चलते चलते अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये जो स्टोरी है ना, ये हमने ऑलरेडी सुन रखा था। ऑलरेडी मैंने ये कहानी पता नहीं किससे, लेकिन मुझे याद है मैंने ये सुना है कि एक हस्बैंड और वाइफ जुदा होते हैं 1971 में पार्टीशन की वजह से। तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करते थे, और जो शौहर थे वो एक आरजे था, तो वो पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं, और जो बीवी है वो यही हिंदुस्तान में यानी तुर्क में वो रहती है। तो वो उनके इंतज़ार में बैठ के ना ये हो जाता ना, एक दिन उनको अपने शौहर की आवाज़ रेडियो यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान ट्यून इन होता था। तो रेडियो पाकिस्तान से उनका ये आ रहा था एक प्रोग्राम, हेलो फरमाइश टाइप का कुछ। तो उन्होंने कहा कि लाइक रेडियो पाकिस्तान से मैं मंजूर हुसैन वगैरह, तो उसमें वो बताते हैं कि हमारा इससे आज से 1 साल पहले निकाह हुआ था हसीना से। तो हसीना जो बेगम थी, उनके लिए वो पैगाम भेजते हैं कि हमने भी कोई शादी नहीं करी है, और मुझे उम्मीद है आपने भी नहीं की होगी, एंड आप प्लीज़ जल्द से जल्द पाकिस्तान आए। इस तरह उनका ये रेडियो पे मैसेज आता है। तो हसीना यहाँ हिंदुस्तान में सुन लेती है और उनसे बर्दाश्त नहीं होती अपने महबूब के आवाज़ सुनने के बाद। अब पाकिस्तान जाने के लिए उन्होंने बहुत बार ट्राई करा होता है, लाइक डिफरेंट एम्बेसीज कहे या पासपोर्ट वगैरह और दिल्ली वगैरह जाके वीज़ा, इन सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा उनको दर बदर होती है। तो फाइनली उनको एक ही राह नज़र आता है कि जो शायुक नदी है, जो कि बह के कहाँ जाती है, पाकिस्तान। तो आखिर में वो उसी नदी में ही छलांग मार के अपनी जान ये कर देते हैं, इस आस में कि वो अपने माशूक से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो परफॉर्म कर रही थी उनका नाम है त्सेरिंग लामो। शी इज़ फर्स्ट फीमेल थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम लद्दाख, जो कि NSD ग्रेजुएट है। और इनका क्या परफॉर्मेंस था यार, लिटरली वो उस कैरेक्टर में, हसीना के कैरेक्टर में इतनी घुसी थी कि लिटरली मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कुछ ऐसे लाइक अभी कोई ड्रामा टाइप प्ले देख रही हूँ। मेरा दिमाग पूरा लिटरली लाइक मेंटली मैं पूरे शायुक नदी के किनारे, क्योंकि शायुक मैंने देख रखा है, तो वहाँ पर थी, और दिमाग में वो सब कुछ विजुअलाइज हो रही थी जब हसीना का रोल लामो जी रोल प्ले कर रही थी। तो लाइक लिटरली गूज बम्स आ रहे थे, आंखों में आंसू, सिर्फ मेरे ही नहीं सबके। तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस ये था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में। और लाइक लिटरली, और जो भी उनके डायरेक्टर वगैरह था, हाँ, डायरेक्टेड बाय भूषण संजय पटेल, एंड इट्स परफॉर्म्ड बाय त्सेरिंग लामो, कंसीडर्ड बाय भूषण एंड लामो। तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस यार, सीरियसली बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया। सिमिलर एक हमने परफॉर्मेंस किया था, लकीर उसका नाम था, कृषि जिसे कहते हैं। अगेन पार्टीशन के बेस पे हमने किया था 2017 और 15 आई गेस, मैं भूल गई। NSD के साथ ही हमारा वो कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम चला था कारगिल में, जिसको डायरेक्ट किया था सोनम स्टॉपगियर सर ने। तो उससे थोड़ा रिलेवेंट ही था, लेकिन दिस वन इज़ लाइक फार 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 बेटर मुझे लगा।
इनका परफॉर्मेंस, और ये अकेली ही वो सारा रोल प्ले कर रही थी। तो हमारे वाले में बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो ये रोल प्ले कर रहे थे। तो आप लोगों के लिए, जो हमारे कारगिल से लोग, उनके लिए खुशखबरी है। 13 जून को कारगिल में भी सेम यही परफॉर्मेंस होने वाला है, 3:30 यानी 3:30 बजे 13 जून को। और ये मोस्ट प्रोबेबली होगा क्योंकि यहाँ पे लोकेशन ही ये लिखा है एग्जिट वेन्यू, तो मुझे लगता है सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल में ही होगा, बिकॉज दैट्स द बेस्ट प्लेस कोई परफॉर्मेंस करने के लिए, तो वहीं पे होगा। तो आप लोग ज़रूर जाइए, इसे मिस ना करिए। इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। एंड देन हालांकि मेरे खुद के घर से कहे ख़ानदान से ऐसा कोई हमारा सीन नहीं है कि कोई पाकिस्तान में हो कोई हिंदुस्तान में, बट बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लद्दाखी है जिनका कुछ लोग यहाँ है कुछ वहाँ है। और प्ले के दौरान बैकग्राउंड में जो बातें चल रही थी उसमें एक जगह एक बंदा ये भी बोल रहा था कि तुर्क में कोई ऐसा फैमिली नहीं जिनके घर से कोई पाकिस्तान में ना हो, किसी का भाई, किसी की बीवी, किसी का शोहर, मतलब कोई ना कोई है घर से उस तरफ। तो इट्स रियली वेरी हार्ट टचिंग। तो प्लीज़ आप लोग 13 जून को 3:30 पे कारगिल में ऑडिटोरियम हॉल में होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।